हम टॉपिक लेकर आए हैं एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत ही फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में। नाम है उसका रोज़ालिंड, जो कि विलियम शेक्सपियर की एक रोमांटिक कॉमेडी है। उसका एक मुख्य पात्र है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं रोज़ालिंड को। तो रोज़ालिंड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द वर्ल्ड फेमस रोमांटिक कॉमेडी एज यू लाइक इट। तो जो एज यू लाइक इट है एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस रोमांटिक कॉमेडी है। उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर, एक बहुत ही प्रमुख पात्र है। So long as she is at the court of her uncle Duke Frederick. ड्यूक फ्रेडरिक उसके अंकल हैं, तो उनकी कोर्ट में वो दरबार में रहती है। हर रियल सेल्फ रिमेन्स अ बिट कंसील्ड। तो कंसील्ड मीन्स होता है हिडन, छुपी हुई रहना। बिट माने थोड़ा सा, तो काफी मतलब थोड़ा बहुत चीजें छुपी रहती हैं हर रियल सेल्फ, यानी वो वास्तव में वो जैसी है कुछ चीजें वहां पर हाइड रहती है, यानी पूरी तरीके से उसकी जितनी क्वालिटीज होती है वो हमें पता नहीं चलती जब तक वो अपने अंकल के साथ रहती है उनके दरबार में। बट एज सुन एज शी कम्स आउट ऑफ इट, लेकिन जैसे ही वो उनके दरबार से यानी उनके राज्य से बाहर निकलती है, हर फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स फॉर एंड वाइड। उनकी जो खुशबू होती है, उनकी क्वालिटी की जो खुशबू होती है वो चारों तरफ फैलने लगती है, दूर दूर तक फैलने लगती है। ओके, तो अब देखिए इनकी हम कुछ क्वालिटीज देखते हैं। हर वोमेनलीनेस, हर वोमेनलीनेस नारीत्व, यानी वो गुण जो उनके अंदर, नारी के जो गुण होते हैं जो कितनी भी कोशिश करे जिनको वो छुपा नहीं सकती। रोजालिंड disguises herself as a male cipher named Ganymede. तो but the beauty and grace of her body attract everybody in the forest, even the cynical jacks. देखिए रोजालिंड डिस्गाइज से मान होता है भेष बदलना। ये खुद एक भेष बदल देती है किसका, लड़के का, जो एक सेफर्ड गड़िया है और जिसका नाम है गैनीमीड। जो एक गैनीमीड नामक एक सेफर्ड का ये भेष बदलती है। लेकिन इसकी जो ब्यूटी और जो ग्रेस है उसकी बॉडी का, वो किसी से छुपता नहीं है, बल्कि वो हर व्यक्ति को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहाँ तक कि एक सैनिक जैक्स भी है, एक मजाकी जेक्टिफुल कैरेक्टर भी, जो भी इनकी इनको देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित भी होता है इनकी सुंदरता को देखकर। Whosoever happens to see her, जो भी कोई यानी कोई भी पर्सन जो भी इसको देख लेता है, फॉल्स इन लव, वो इससे प्यार करने लगता है। She cannot for a moment forget the woman in her. वो एक पल के लिए भी कभी नहीं भूलती कि वो एक स्त्री नहीं है। When she comes to know of the wounds made on Orlando's body by the Loines. लोइनी में तो सेडनी ने जब ऑर्लैंडो की बॉडी पर कुछ घाव कर दिए थे, और जैसे ही जब उसे पता चलता है कि सेडनी ने ऑर्लैंडो को घायल कर दिया है, तो जब वो ये देखती है तो सी लाइक ए वोमेन, तो एक वोमेन की तरह, सो इसका मतलब होता है मूर्छित हो जाना। एट वंस वो तुरंत ही मूर्छित हुई, क्योंकि एक लेडीजों की खासतौर से क्वालिटी होती है कि जब भी कुछ घाव देखना, किसी ऑपरेशन इस टाइप की किसी भी चीज़ों को देखते हैं तो वो अक्सर बेहोश हो जाती है। तो इसको जैसे ही वो देखती है कि ऑर्लैंडो के सिर पे कुछ घाव है सेडी के, और जैसे पता चलता है तो वो एकदम, जबकि वो लड़के के भेष में है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है, बताती कि मैं एक लड़का हूँ। लेकिन प्रॉब्लम है क्योंकि वो ऑलरेडी एक लड़की है, तो वो लड़की वाला गुण उससे छुपता नहीं, बल्कि लड़की की तरह बेहोश वहां पर हो जाती है। Thus she never ignores her womanliness even in the disguise of a boy. तो एक लड़के के वेशभूषा में होने के बावजूद भी अपनी लड़की वाली गुणों को वो नहीं छुपा पाती। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है एन इमेज ऑफ लव, प्रेम की प्रतिमा। तो एक प्रेम की प्रतिमा के रूप में भी है। रोजालिंड बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ फाइनेस्ट रोमांटिक हीरोइन। जितनी भी बहुत ही अच्छी अच्छी रोमांटिक हीरोइंस हैं उसी ग्रुप को बिलोंग करती हैं ये। क्रिएटेड बाई शेक्सपियर, वो ग्रुप जो कि शेक्सपियर ने क्रिएट किया है। दे आर नॉट ओनली रोजी इन ब्यूटी, वो केवल सुंदर ही नहीं है, बट आल्सो एन इमेज ऑफ लव, बल्कि वो प्रेम की प्रतिमा भी है, प्रेम की मूर्ति भी है, एक प्रतिष्ठा उन्होंने बना रखी प्रेम की। शी इज मैडली इन लव विद ऑर्लैंडो फ्रॉम द मोमेंट, वो उसी क्षण से, सी सेट्स हर आइज ऑन हिम, जब से उसकी आंखों ने उसको देखा, लव एट फर्स्ट साइट की हम बात कह सकते हैं, जब से उसकी आंखें ऑर्लैंडो के ऊपर पड़ी हैं, या जब से उसने ऑर्लैंडो को देखा, उसी क्षण से वो उसे पागलों की तरह प्यार करने लगी है। When she comes to know, जब उसको समझ में जानने में आता है that Orlando is going to have a combat with Charles, कि ऑर्लैंडो चार्ल्स के साथ एक कॉम्बैट द्वंद्व युद्ध करने जा रहा है। शी इज एज ए ट्रू लवर, एक सच्चे प्रेमी के रूप में इस मच कंसर्न, वो चिंता करने लगती है अबाउट हिज वेलफेयर, उसकी भलाई के बारे में, एंड प्रेज नॉट टू टेक दिस रिस्क, और कोशिश प्रार्थना करती है कि वो ये युद्ध ना लड़े।
शी आल्सो प्रोमिसेस टू गो टू द ड्यूक, वो ड्यूक के पास भी जाती वायदा लेने के टाइम द रेसलिंग नॉट टू गो फॉरवर्ड, कि वो ये कहने के लिए कि वो इस रेसलिंग जो कुश्ती वाला युद्ध है इसको वो रोक दे। इट इज हर ट्रू लव, ये उसका सच्चा प्यार ही है टुवार्ड्स उसके प्रति, ऑर्लैंडो के प्रति, दैट शी हार्टली विशेस हर लिटिल स्ट्रेन टू बी विद ऑर्लैंडो, कि वो इच्छा रखती है कि उसकी छोटी से छोटी शक्ति भी जो है वो ऑर्लैंडो के साथ हो जाए। एक नेक्स्ट क्वालिटी, इक्वली डज शी लव सिलिया, जितना सिलिया उसको प्यार करती है वो भी सिलिया को उतना ही प्यार करती है। सिलिया सिलिया जो कि उसकी कजिन है, उसके चाचा की बेटी है, और चाचा की बेटी से बहुत प्यार करती है, दोनों बहनें हैं, दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। सिलिया फादर स्नैचेज एवरीथिंग, जबकि क्या है कि सिलिया के फादर नेटिव फ्रेडरिक ने उससे सब कुछ छीन लिया है, फ्रॉम हर, उसे क्वाइट इलीगली, यानी धोखा देकर। येट फॉर इट, फिर भी इसके लिए, शी डज नॉट लव हर कजिन द लेस, फिर भी उसका प्यार कभी भी उनकी बेटी, चाचा की बेटी, यानी उसकी जो सिस्टर है सिलिया के साथ, जो कजिन है, उसके साथ कम नहीं होता है। नेवर टू लेडीज लव एज दे डू, वो खास अक्सर देखा जाता है कि कोई भी दो स्त्रियां ऐसे प्यार नहीं करती, इतना प्यार नहीं होता जितना कि इन दोनों बहनों में पाया जाता है। हर सौदो उसके दुख एट द बेनिसमेंट ऑफ हर फादर ड्यूक सीनियर, जबकि उसके फादर ड्यूक सीनियर को वहां से निकाल दिया गया था। वे भी इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं कि ये एक दर्द है कि उसके फादर को उस कोर्ट से बाहर निकाल देगा, तो वो उसी कोर्ट में रह रही है, और उसी जिसने निकाला जो चाचा है उसके, उन्हीं की बेटी के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा दुख होता है। बट टू प्लीज सिलिया, लेकिन सिलिया को खुश करने के लिए, शी डज नॉट लैग बिहाइंड इन पुटिंग ऑन ए गे फेस, वो कभी भी दुखी वाला फेस उसके सामने नहीं बनाती, वो हमेशा खुश होने की कोशिश करती सिलिया के लिए। शी ऑलवेज लाइक सिलिया टू रिमेन हैप्पी, वो हमेशा चाहती है कि सिलिया खुश रहे। बोथ ऑफ देम इन द सीक्रेट वे, सीक्रेट तरीके से दोनों गो टू द फॉरेस्ट चली जाती हैं। सिलिया इज वेरी मच टायर्ड, सिलिया बहुत ज्यादा थक जाती है, जैसे कि हम कोई भी थक सकता है। रोजालिंड सूथ्स हर, रोजालिंड उसे कंफर्ट्स करती है, केयरिंग उसकी देखभाल करती है, अबाउट हर ओन फियरनेस, हालांकि वो खुद भी चिंतित है लेकिन अपनी चिंताओं को छोड़कर वो उसकी चिंता करने लगती, वो उसकी परवाह करने लगती है। ओके okay. देखिए वो क्लेवर, उसका माइंड भी बहुत, वो बहुत ही क्लेवर माइंड भी और रेडी बिट भी है। तो क्लेवर, रोजालिंड इज वेरी क्लेवर माइंड, उसका दिमाग बहुत ही क्लेवर, चतुर दिमाग है। हर माइंड थिंक्स एज रैपिडली एज हर हार्ट फील, जितना दिल उसका सोचता है उससे कहीं ज्यादा उसका माइंड काम करता है तेज। सी जम्प्स फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर विद एक्सलेंट एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट बहुत ही तेजी से वो जंप कर देती है। ट्रूली कह सकते हैं, यू शैल नेवर टेक हर विदाउट हर आंसर, आपको कभी नहीं मिलेगा कि आपने कुछ पूछा उसने जवाब ना दिया हो। अनलेस यू टेक हर विदाउट हर टंग, जैसे कि आप कह सकते हैं वो कभी उसकी जवाब जी उसकी बंधी नहीं होती, आप ऐसे कह सकते हैं। रेडी विद, हाजिर जवाब है। रोजलिंड ऑलवेज रिमेन्स रेडी टू रिप्लाई फॉर एवरीवन, हमेशा तैयार रहती है किसी का भी, किसी प्रश्न का भी उत्तर देने के लिए, चाहे वो ड्यूक पूछे या मेलनकॉली जैक्स पूछे, स्लीवस पूछे, फेबी पूछे, टच स्टोन, कोई भी पूछेगा वो कभी भी उसको क्वेश्चन का वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत वो जवाब देती है। हर बिट इम्प्रेसेस एवरीबडी इवन हर फादर ट्यूशन, यहाँ तक उसके फादर भी इस बिट से, उसकी बुद्धि जो हाजिर जवाब से काफी प्रभावित होते हैं। देखिए वो साहसी भी है। एज हैज ऑलरेडी बीन सेड, जैसे कि पहले भी कहा गया कि रोजालिंड ग्रेसफुल, शानदार, सुंदर एंड लवेबल, प्यारी है, बट साइड बाय साइड, लेकिन इसी के साइड में शी इज फुल ऑफ करेज, वो साहस से भी भरी हुई है, यानी वो हिम्मत वाली भी, सुंदरता के साथ साथ। हर वोमेलीनेस इज नॉट शेयर वीक एट टाइम, इट इज मैनली, उसकी वोमेलीनेस जो नारी वाली जो क्वालिटी है वो कभी कमजोर नहीं पड़ती किसी वक्त, बल्कि मैनली है, यदि वो मनुष्य की तरह, मेल की तरह बहादुर है, साहसी है। ड्यूक फ्रेडरिक हर अंकल हैज स्नैच्ड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर, हालांकि जो उसके अंकल ड्यूक फ्रेडरिक है उन्होंने उसकी फादर की प्रॉपर्टी को छीन लिया है। एंड आस्क्ड हर टू लीव द कोर्ट एज सून एज पॉसिबल, और शी शुड बी पुट टू दैट, और साथ में ये भी कहा गया है कि अब उसको वो अपने अंकल के दरबार को छोड़ देना चाहिए, उस राज्य को छोड़ देना चाहिए, और वरना उसको मृत्यु की सजा दी जाएगी। रोजालिंड दो हैज गॉट नोबडी टू बी हर साइड, रोजालिंड उस वक्त अकेली पड़ जाती है, कोई भी उसकी तरफ नहीं होता जब उसको देश निकाला दिया जाता है। इट इज नॉट सब्ज्यूट सुइजा, हालांकि ये आसान नहीं होता। शी डज नॉट क्राई लाइक ए वुमन, वो वुमन की तरह रोती नहीं है, बट बोल्डली आस्क्स हर अंकल द रीजन ऑफ हर वेलनेस, बल्कि वो अपने अंकल से आंखें मिलाकर के बात पूछती है कि उसको निकालने का रीजन क्या है। ओके okay,
तो देखते कंक्लूजन देखते हैं। टू सम अप, हम अंत में कह सकते हैं रोजालिंड पजेसेस ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए हीरोइन, कि रोजालिंड में वो सभी क्वालिटीज है जो एक हीरोइन में होनी चाहिए। शी इज बेटर पोर्ट्रेट देन एनी ऑफ हर सिस्टर वॉयला, ओलिविया, बिट्राइस, पोर्शिया। ये जितने भी सारे कैरेक्टर हैं किसके हैं, जो कि शेक्सपियर के द्वारा बनाई हुई सारी हीरोइन, सारी ये सिस्टर मानी जाती है, लेकिन किसी भी कैरेक्टर को इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरती से पोर्ट्रेट नहीं किया गया जितना रोजालिंड के कैरेक्टर को किया गया है। इन एनी वन क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी, नो डाउट, शक नहीं है कि each one of them may excel our heroine, but none of them has got so many qualities at one place as she does. तो देखिए उसके पास इतनी सारी क्वालिटीज हैं, इतनी सारी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी सभी हीरोइंस में, लेकिन किसी के पास कोई है, किसी के पास सुंदरता की, किसी के बुद्धिमानी के, लेकिन सारी क्वालिटी एक ही जगह होना पॉसिबल नहीं है, जो कि केवल हमें रोजालिंड में दिखाई देता है। तो डॉक्टर बीट्राइस एंथास्टिकली कॉल्स, डॉक्टर जो बीट्राइस हैं वो हमेशा इनको बहुत ही उत्सुकता पूर्वक, इसको कहते हैं द इम्प्रेस ऑफ द क्यून्स ऑफ शेक्सपियर कॉमेडी, जितनी भी शेक्सपियर की कॉमेडी है उन सभी रानियों की क्या है, ये इम्प्रेस सामग्री है, यानी उस पर राज करने वाली है। इवन एज गैनीमेड, यहाँ तक कि गैनीमेड जो सेफर्ड है, शी वॉज चार्मिंग ट्वेल टू प्राउड फीबी, यहाँ की वो इतनी चार्मिंग, और हालांकि वो रूरल भी है, कि जो घमंडी जो फीबी है, जो उसको भी आकर्षित कर लेती है फीबी को। नो वंडर फीबी रोट इन हर लेटर, हालांकि फीबी भी बहुत ही अच्छे शब्द लिखता है, हमें उसको शब्दों को देखकर आश्चर्य नहीं होते, क्या लिखता है, आर दाउ गॉड टू सी फॉर ट्रट, क्या तुम गढ़िए के रूप में भगवान हो, गॉड हो। टेट मैडन्स हर्ट हेट बर्डन, देखिए मैडन का मतलब होता है क्वारी, क्वारी का जो दिल होता है, हेड बर्डन मानी, बर्ड मानी जलना, क्या तुम क्वारी के दिमाग के हेडों को भी जलाती हो, यानी तुम इतनी खूबसूरत हो गरड़िया के भेष में भी कि तुम क्वारी के हेडों को भी जला देती हो। ये उसकी सुंदरता के प्रति उसकी क्वालिटीज को मेंशन करती हुई जो फीबी ये लाइनें लेटर में लिखता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि रोजालिंड का कैरेक्टर कितनी खूबसूरत है, कितनी, और सारे गुण उसके अंदर पाए जाते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर रहा है एज यू लाइक। उम्मीद करती हूँ शायद आपको ये पसंद आया होगा, और प्लीज़ पसंद तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।